हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रिमझिम कक्षा 1 जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 6 छुक छुक गाड़ी से संबंधित वर्कशीट कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में जो वर्कशीट हम कर रहे थे उसमें से कुछ प्रश्न हम लोगों ने किया था और कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे। तो आज के वीडियो में जो बाकी बच गए थे प्रश्न उन्हीं को हम इस वीडियो में हल करेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा हुआ भाषा आधारित प्रश्न। जैसे पिछले वीडियो में हमने पाठ आधारित प्रश्न पढ़े थे और उनके उत्तर हमने लिखा था, उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है भाषा आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला है व्यक्तियों को उनके कार्यों से सही मिलान करें। यानी एक तरफ अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके कार्य यानी उनका जो काम है उनको लिखा गया है। जैसे गार्ड का क्या काम होता है, टीटी का क्या काम होता है, ड्राइवर का क्या काम होता है, कूली का क्या काम होता है, और सभी काम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है कि उन व्यक्तियों के उनके कार्यों से सही मिलान करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला है गार्ड। तो गार्ड का काम है झंडी दिखाना, यानी ट्रेन जब चलने के लिए तैयार होती है तो गार्ड उसके सामने हरे झंडे दिखाता है जिससे ट्रेन आगे की ओर चल पड़ती है। टीटी का काम है टिकट देखना। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना यानी ट्रेन चलाना। कूली का काम है सामान ढोना। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो यात्री जब उतरते हैं तो उनके साथ कुछ सामान भी होता है, कुछ सामान हल्के होते हैं, कुछ सामान भारी होता है। तो जो भारी सामान होता है उनको ढोने के लिए उनको कुल्ली की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल्ली क्या करते हैं, कुछ पैसे लेकर के उनका सामान ढोते हैं और सुरक्षित जगह पे पहुंचा देते हैं। यानी गार्ड का काम है झंडा दिखाना, टीटी का काम है टिकट देखना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना और कुली का काम है सामान ढोना। इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे दिए वर्णों से दो दो शब्द लिखो। जैसे छोटी ई से क्या होता है, ई से इमली, ई से इंजन। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर है र से रथ, र से रेल।
फिर है ध, ध से धरती, ध से धान, फिर है छ, छ, छ से छाता, छ से छाता और छ से छम, छम छम, यानी छ से छाता, छ से छम छम। पायल की आवाज़ कैसी होती है? छम छम। और बारिश से बचने के लिए हम क्या लेकर के चलते हैं? छाता, यानी छ से छाता, छ से छम छम। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। अय की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। जैसे एक होता है ए और एक होता है अय। तो यहाँ पर अय की मात्रा जो है हमें सही स्थान पर लगाना है। जैसे भया, भया में जब अय की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भया, यानी कि बड़ा भाई। ठीक है। फिर है तर, तर में जब अय की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? तैर, तैर यानी तैरना। फिर है मया, मया, मया में जब अय की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मैया, यानी मम्मी। फिर है सर, सर में जब बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे यानी अय की मात्रा तो क्या बन जाएगा? सैर, यानी कहीं घूमने जाते हैं तो उसको बोलते हैं सैर। इसी तरह वर, वर में जब बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वैर, वैर यानी कि शत्रुता, वैर यानी कि शत्रुता, दुश्मनी। किसी के साथ दुश्मनी लेते हैं तो उसको बोला जाता है वैर। व में बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? वैर। इस तरह से आप इसको भी लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, इसमें लिखा हुआ है इनके दो दो तुकांत शब्द लिखें। तुकांत शब्द, तुकांत शब्द मतलब पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तुकांत शब्द मतलब होता है ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हों, यानी मिलते जुलते शब्द। जैसे जिसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं ना, उससे ही हिंदी में क्या बोलते हैं? तुकांत। जैसे रेल, रेल के जैसा और क्या शब्द हम लिख सकते हैं? खेल, रेल, खेल। मेल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी सुनने में एक जैसा हो, देखने में एक जैसा हो, उसको क्या बोलते हैं? तुकांत। जैसे रेल, रेल का अंतिम क्या है? ल। खेल, खेल में अंतिम क्या है? ल। मेल, मेल में अंतिम क्या है? ल। यानी बोलने में भी एक जैसा लग रहा है, रेल, खेल, मेल, और देखने में भी एक जैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं तुकांत शब्द, यानी मिलते जुलते शब्द। अगला है सीटी। अब सीटी को हम क्या लिख सकते हैं? टीटी, वीटी। इस तरह से आप इसके तुकांत शब्द लिख सकते हैं।
और आप चाहो तो अपने घर में भी सोच करके एक दो और एक्स्ट्रा तुकांत शब्द लिख सकते हो। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 5 में, दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ शब्द दिए गए हैं और अब आपको वाक्य बनाना है। जैसे मान लो कोई शब्द दिया हुआ रहता राम, तो वाक्य कैसे बनाते? राम एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या बन गया? वाक्य। इसी तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक शब्द, कौन सा शब्द है? इंजन। तो इंजन से आपको एक वाक्य बनाना है। तो हम लिख सकते हैं रेल का इंजन भारी भरकम होता है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला है गार्ड। गार्ड से भी आप एक वाक्य बना सकते हैं। जैसे गार्ड का काम क्या होता है? झंडे दिखाना। आप लिख सकते हैं गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। उसी तरह सीटी, सीटी पर भी एक वाक्य आप बना सकते हैं। टीटी पर भी एक वाक्य आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सोच सोच करके इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इन सभी शब्दों से एक एक वाक्य आप बना लेंगे घर में। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है रेल का और नंबर भी दिया हुआ है और कुछ बच्चों के चित्र भी बने हुए हैं। और यहाँ पे हेडिंग क्या है? रचनात्मक लेखन। इसमें आपको क्या करना है कि इस चित्र को ध्यान से देखो तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर लिखो। जैसे पटरी पर, टीटी, धुआं, छुक छुक। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं और आपको इन्हीं शब्दों की मदद से ये जो नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के आपको जवाब लिखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है रेलगाड़ी किस पर चलती है? तो आप बताओगे रेलगाड़ी रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। उसी तरह अगला है टिकट कौन देखता है? तो आप लिखोगे टिकट टीटी देखता है। इस तरह से आपका उत्तर होगा। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अगला प्रश्न है रेलगाड़ी के इंजन से क्या निकलता है? आप लिखोगे रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी फर्स्ट में क्या लिखेंगे? रेलगाड़ी किस पर चलती है? पटरी पर। टिकट कौन देखता है? टीटी। और
रेलगाड़ी के इंजन से क्या निकलता है? तो धुआं। ठीक है, इस तरह से भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर पूछा गया है रेलगाड़ी कैसे आवाज़ करती है? तो रेलगाड़ी छुक छुक आवाज़ करती है। रेलगाड़ी कैसे आवाज़ करती है? तो रेलगाड़ी छुक छुक आवाज़ करती है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए उत्तर को पूरे वाक्य में लिखकर रेलगाड़ी पर वाक्य बनाकर लिखो। यानी रेलगाड़ी के बारे में आपने जो भी उत्तर लिखा है उन्हीं उत्तर की मदद से आपको रेलगाड़ी पर वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। ठीक है, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। रेलगाड़ी छुक 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 आवाज़ करती है। टिकट टीटी देखता है। लिख सकते हैं टीटी टिकट देखता है। इस तरह से आप वाक्य लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कि रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। टीटी टिकट देखता है। रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है। रेलगाड़ी छुक छुक आवाज़ करती है। इस तरह से आप इसके वाक्य लिख लेंगे और ये आपका पूरा जो वर्कशीट है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप से आशा हम करते हैं आप सभी से कि आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा और जितने भी प्रश्न के उत्तर मैंने आप सभी को समझाया है उसको आप मन लगा करके समझे होंगे और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।